Good morning to everyone. Today I start थर्ड लेक्चर। आज हम सब जो है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस को डिफाइन करेंगे। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है और इस पर कुछ क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स आपका क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है। देन द मैपिंग, तो जो मैपिंग होगा, मैपिंग क्या है, डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर। मतलब जो आपका मैपिंग है डी है वह है एक्स क्रॉस एक्स से आर में डिफाइन है। सच दैट कैसे डिफाइन है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल जीरो। अब डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू जीरो होगा, कब होगा, इफ़ एक्स इक्वल वाई। और डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू वन होगा, कब होगा, जब एक्स इज नॉट इक्वल वाई। इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैट्रिक। मतलब यदि आपका मैपिंग डी इस तरह डिफाइन है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल जीरो इफ़ एक्स इक्वल वाई, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल वन इफ़ एक्स इज नॉट इक्वल वाई, तब इसी मैपिंग डी को ही डी इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैट्रिक। एंड ऑर्डर पेयर एक्स डी इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। तो ये डिफिनीशन था किसका, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का। अब इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट एवरी डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज मैट्रिक स्पेस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपका, ये 2 मार्क्स के आ सकते हैं। ऐसे लिख देगा प्रूव दैट एवरी डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस, या ऐसे कह देगा व्हाट इज द डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। तो ऊपर जैसे आपको समझाए हैं वैसे आपको डिफिनीशन लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है एवरी डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस। मतलब हर डिस्क्रीट मैट्रिक जो होता है वो आपका मैट्रिक स्पेस होगा। या ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स आपका नॉन एम्प्टी सेट है एंड द मैपिंग डी such that x cross x to r such that d of x y equal 0 if x equal y or d of x equal 1 if x is not equal y, then prove that d is a metric and xd is metric space। तो ये क्वेश्चन हमको प्रूव करना है। चलिए अब कैसे प्रूव करते हैं, देखिए सोल्यूशन। गिवन दैट डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर, और सच दैट कैसे डिफाइन है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल जीरो इफ़ एक्स इक्वल वाई और डी ऑफ एक्स वाई इक्वल वन इफ़ एक्स इज नॉट इक्वल वाई। अब बेटा हमको इसको ये प्रूव करना है कि जो मैपिंग डी है वो आपका मैट्रिक है। तो मैट्रिक होने के लिए 4 पोस्टुलेट्स फॉलो करना चाहिए। पहला M1 नॉन नेगेटिव, दूसरा M2 आपका नल कंडीशन, और थर्ड है सिमेट्रिक, M3 सिमेट्रिक, और M4 ट्रायंगुलर इनइक्वलिटीज़। तो यदि कोई मैपिंग नॉन नेगेटिव और नल कंडीशन, सिमेट्रिक और जो है ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, इन चारों को फॉलो करता है तो उस मैपिंग को हम सब जो है मैट्रिक कहेंगे। और जो ऑर्डर पेयर एक्सटी बनेगा उसको हम सब जो है मैट्रिक स्पेस कहेंगे। चलिए सबसे पहले हम सब जो है फर्स्ट एक्सियम M1 प्रूव करते हैं। हेडिंग लिखते हैं M1, तो लिखेंगे सिंस डी ऑफ एक्स वाई इक्वल जीरो इफ़ एक्स इक्वल वाई एंड डी ऑफ एक्स वाई इक्वल वन इफ़ एक्स इज नॉट इक्वल वाई। यही होता है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब कहेंगे देखो बेटा ये जो लिखा है डी ऑफ एक्स वाई इक्वल जीरो इफ़ एक्स इक्वल वाई, मतलब इसका वैल्यू डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू जीरो होगा जब एक्स आपका वाई के बराबर होगा, डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू वन होगा जब एक्स इज नॉट इक्वल वाई होगा। तो डी ऑफ एक्स वाई के दो वैल्यू जीरो और वन आ रहा है, इसका मतलब इसके सिर्फ यदि दो ही वैल्यू हम मान लें, चलो जीरो और वन आए, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होंगे, या तो ये जीरो के बराबर होंगे या जीरो से बड़ा होंगे। भाई जीरो के बराबर होगा तो जीरो, और जीरो से बड़ा क्या आएगा वन, तो लिखेंगे इम्प्लाइज दैट डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल जीरो। इस कंडीशन से हमको ये मिल रहा है ना, क्योंकि डी ऑफ एक्स वाई वैल्यू जीरो है या वन है, तो जीरो और वन या तो जीरो के बराबर है या जीरो से बड़ा है, तो लिख देंगे इम्प्लाइज दैट
डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल 0। और ये जो डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल 0 है, इसका मतलब ये है कि ये आपका नॉन नेगेटिव को बता रहा है। मीन्स हमारा फर्स्ट एक्सियम जो है सेटिस्फाई कर गया। इम्प्लाइज दैट फर्स्ट एक्सियम ऑफ मैट्रिक इज सेटिस्फाइज। आगे हम सब जो है M2 को प्रूव करेंगे। चलिए अब बेटा हम सब M2 को प्रूव करते हैं। M2 मीन्स हमको क्या दिखा, नल कंडीशन दिखाना, मतलब हमको ये दिखाना रहेगा डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल वाई, ये दिखाना रहेगा। तो लिखेंगे सिंस डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 इफ एक्स इक्वल वाई क्वेश्चन से, या डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल वाई। तो यहाँ क्या लिखा है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0, तो हमने मान लिया चलो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0। तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 कब होगा, जब एक्स इक्वल वाई। वो क्वेश्चन में क्या रखा है तो लिख दिए ना, इम्प्लाई दैट डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल वाई। और ये जो कंडीशन है ये आपका नल को ही, ये आपका जो है ये आपका नल कंडीशन को ही बता रहा है। इट इज़ इम्प्लाई दैट सेकेंड एक्सियम ऑफ मैट्रिक इज एग्जिस्ट, क्योंकि सेकेंड एक्सियम यही तो है डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल वाई। तो ये हम कहाँ ले रहे हैं, इसके क्वेश्चन इस कंडीशन से ले रहे हैं कि जब डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 हो जाएगा, कब होगा, जब एक्स इक्वल वाई। अब हम जो है M3 को प्रूव करेंगे। M3 डी ऑफ एक्स वाई इक्वल, इसलिए लिखेंगे सिंस डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 इफ एक्स इक्वल वाई, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल वाई। बेटा हमको M3 प्रूव करना है। M3 मीन्स क्या, सिमेट्रिक, मतलब डी ऑफ एक्स वाई इक्वल डी ऑफ वाई एक्स। चलिए देखते हैं। तो हमने लिख दिया डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 इफ एक्स इक्वल वाई एंड डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल वाई। तो ये तो यही रहेगा, डी ऑफ एक्स वाई ही रहेगा इक्वल 0। अब ये जो एक्स इक्वल वाई है तो इसको लिख सकते हैं इफ़ वाई इक्वल एक्स, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये 1 इफ़ जहाँ एक्स इज नॉट इक्वल वाई इट मीन्स वाई इज नॉट इक्वल एक्स। तो इस कंडीशन से हमको क्या मिल रहा है, डी ऑफ वाई एक्स। इसका मतलब हुआ डी ऑफ एक्स वाई इक्वल डी ऑफ वाई एक्स। मीन्स M3 एग्जिस्ट, मीन्स आपका जो है यहाँ पे सिमेट्रिक कंडीशन एग्जिस्ट कर गया। लिखेंगे थर्ड एक्सियम ऑफ मैट्रिक इज सेटिस्फाई, जो थर्ड एक्सियम है वो आपका सेटिस्फाई कर गया। अब हम सब जो है बेटा M4 को प्रूव करेंगे। M4 मीन्स क्या, हमको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज दिखाना है। हमको किसी तरह ये दिखाना है डी ऑफ एक्स वाई इज लेस आर इक्वल डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो लिखेंगे M4 में सिंस डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 इफ एक्स इक्वल वाई, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल वाई। तो देखो डी ऑफ एक्स वाई के दो वैल्यू, या तो 0 या तो 1, तो लिखेंगे इम्प्लाई दैट डी ऑफ एक्स वाई 0 और 1। देखो और मीन्स या डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 और 1। नाउ कंसीडर डी ऑफ एक्स जेड 0 और 1। हमने डी ऑफ एक्स जेड भी 0 और 1 एंड डी ऑफ जेड वाई भी क्या लिखे 0 और 1, उसी मॉडल पे जैसे डी ऑफ एक्स वाई 0 और 1, 0 या 1, और इसी मॉडल पे हमने डी ऑफ एक्स जेड भी डिफाइन किया 0 और 1, और डी ऑफ जेड वाई भी कितना होगा 0 या 1 होगा। नाउ या सिंस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, तो डी ऑफ एक्स जेड का वैल्यू कितना है 0 और 1, तो लिखेंगे 0 और 1 प्लस 0 और 1। अब डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई इक्वल 0 प्लस 0 गिव्स अब 0, 1 प्लस 1 2, तो 0 और 2। अब 0 और 2 जो होगा बेटा 0 और 2 इज ग्रेटर आर इक्वल 0 और 1, ये वैल्यू जो होगा 0 और 2 जो है 0 या 1 से बड़ा या उससे बराबर होगा। अब देखो डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई इज ग्रेटर आर इक्वल, और ये जो 0 और 1 है तो देखो ऊपर 0 और 1 का वैल्यू कितना है डी ऑफ एक्स वाई, तो लिख देंगे डी ऑफ एक्स वाई। तो क्या मिल गया, इम्प्लाइज दैट डी ऑफ एक्स वाई इज लेस आर इक्वल डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। देखिए इसको हमने पहले लिख दिए डी ऑफ एक्स वाई, मुँह आपका दूसरी तरफ ही खुला है, तो डी ऑफ एक्स वाई इज लेस आर इक्वल डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। लिखेंगे इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज आर सेटिस्फाई, यहाँ पे जो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर गया। सिंस मैपिंग डी सेटिस्फाइज M1 M2 M3 एंड M4, हम कह रहे हैं जो आपका मैपिंग डी है वह M1 को M2 को M3 को और M4 को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो D इज अ मैट्रिक, जो D होगा वो आपका मैट्रिक होगा, D इज मैट्रिक एंड XD इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस। जो ऑर्डर पेयर XD है वो आपका मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।